हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे मई माह के 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आगामी दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। वैसे दोस्तों मई की ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वरना आपको पता है कि हर मंथ हम हर महीने के उत्तराखंड के और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर अप करते हैं। इसलिए दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ये वीडियो आज आप सभी लोगों के लिए लाई गई है, जो कि आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न हैं। इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी हुई है तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो आप एग्जाम्स हो रहे हैं दोस्तों वहाँ पे करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, इसलिए आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस टेस्ट को ऑनलाइन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन में ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड जी के हिंदी और करंट अफेयर से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई है तो उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? तो आर्टिकल 142 के तहत दोस्तों अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है, जो कि 1 मई को दोस्तों 5 सदस्यीय बेंच ने सुनाया है। इसके अध्यक्ष एस के कौल थे। इसमें फैसला सुनाया गया कि यदि किसी को तलाक लेना है तो वह इंतजार किए बगैर विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाकर तलाक ले सकता है। तो पहले देखते हैं दोस्तों, तलाक लेने के लिए आपको एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर सिंपली यह बताया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है, यानी कि तलाक ले सकता है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया ये? अनुच्छेद 142, जो कि है पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अनुच्छेद है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली जो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं शशि शेखर वेम्पति। और शशि शेखर वेम्पति जी प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर इनकी बुक आई है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, जो कि उनके 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य पर आई हुई है। और यह पुस्तक किसकी है? शशि शेखर वेम्पति जी की है। इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल से हुई थी। इस आंदोलन में कहा गया था कि एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं होना चाहिए। भारत में इसकी शुरुआत 1923 से हुई थी और लेबर किसान पार्टी द्वारा भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो हमारा लेबर डे है, इंटरनेशनल लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका लेबर दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सैंटियागो पेना पराग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है दोस्तों कौन सा? 161वां। कितना है दोस्तों? 161वां भारत का स्थान है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह संस्था पेरिस की है। इसमें पहले स्थान पर दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर नॉर्वे है। भारत इसमें 161वें स्थान पे है और अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया है। अगला प्रश्न है, एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण का जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है एशिया में, वो है दोस्तों कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय मानिला फिलीपींस में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसमें कुल आपका 68 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो ऋण का प्राप्तकर्ता देश है वो है पाकिस्तान। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो डिंग लिरेन जो है दोस्तों वह हाल ही में चीन देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। यह विश्व के 17वें नंबर के चैंपियन है। कौन? चीन के दोस्तों। कौन? डिंग लिरेन। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण
कहाँ किया गया? तो भारत की पहली जो अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण दोस्तों यह कहाँ किया गया है? मुंबई में दोस्तों यह अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसको बनाने की जिम्मेदारी साउथ कोरिया ने ली है। या आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके सहयोग से? साउथ कोरिया के सहयोग से। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो साजू बालकृष्णन जी को हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया गया। किसे? साजू बालकृष्णन जी को। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में दोस्तों मानद पाल्मे डी ओर सम्मान से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। इन्हें 2 बार ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM 2023 का आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात UAE में। ठीक है, 1 से 4 मई तक इसका आयोजन किया गया था और भारत के पर्यटन मंत्रालय ने इसमें भाग लिया। किसमें? अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM 2023 UAE में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला हमारा प्रश्न है, RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? तो RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर स्थित राज्य दोस्तों कौन? तमिलनाडु। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली RSV वैक्सीन एरेक्सवी को स्वीकृति दी गई है। किस देश के द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो ये प्रश्न दोस्तों अच्छा है कि दुनिया की पहली RSV वैक्सीन एरेक्सवी को स्वीकृति दी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश दवा कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। इसकी अनुमति अमेरिका ने प्रदान की है। किसकी? एरेक्सवी की स्वीकृति। ठीक है, यह दुनिया की पहली RSV वैक्सीन है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो विजाग टेक पार्क जो कि अडानी समूह द्वारा स्थापित किया जा रहा है, यह देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र होगा जिसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों आपका जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात दोनों की ही अध्यक्षता में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किया गया है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में। तो पिट्सबर्ग संवाद का आयोजन दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए किया जाता है और जलवायु परिवर्तन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको रोकने के लिए किया जाता है। ये सम्मेलन बर्लिन में हुआ है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया है? तो ईरान के द्वारा दोस्तों लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया है। ठीक है, ईरान खाइबर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, हाल ही में ईरान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया दोस्तों 28 मई 2023 को। ठीक है, भारत में नया संसद भवन एवं वास्तुशिल्प चमत्कार है जो राष्ट्र के लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्घाटन दोस्तों 28 मई को किया गया था। अखंड भारत की इसमें बात की गई थी। ठीक है, यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती प्राचीन मूर्तियों से प्रेरित जटिल मूर्तियों और रूपांकनों से सुशोभित है। ठीक है, इस संसद भवन का निर्माण 64,500 स्क्वायर मीटर में है। इस संसद भवन के उद्घाटन के दौरान 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई को किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो हाल ही में दोस्तों नेपाल देश के पर्वतारोही जो कि हैं बुद्ध मागर, इन्होंने दोस्तों आर्टिफिशियल पैरों के साथ में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। नेपाल देश के पर्वतारोही बुद्ध मागर। ठीक है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल पैरों के साथ में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रियलमी ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहरुख खान को हाल ही में रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी करी है? तो USCIRF के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। विदेशों में धर्म और स्वतंत्रता की स्थिति कैसी है, इसके लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। इसलिए यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भी है कि अंतर्राष्ट्रीय
धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की रही है? USCIRF के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न है, पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो फातिमा असगर को पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार उनको उनके उपन्यास व्हेन वी वेर सिस्टर्स के लिए दिया गया है। इस उपन्यास में 3 अनाथ भाई बहन हैं और याद रखना है दोस्तों आपको, कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है फातिमा असगर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोडी टैपर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कुर्मिकुला बीमा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में डोडी टैपर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कुर्मिकुला बीमा योजना प्रारंभ की गई है तेलंगाना में। ठीक है, इसको शुरू करने वाले हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य के द्वारा आपका गीता कुर्मिकुला बीमा योजना प्रारंभ की गई है। यह बीमा ताड़ी पेड़ पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए है, जिसमें 5 लाख स्वास्थ्य बीमा है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और मंडला हाई एल्टीट्यूड में इसका आयोजन किया गया था, इसका बुलंद भारत अभ्यास का। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट संजय दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना में ऑटोमेशन के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। इसमें उच्च क्षमता वाले सेंसर स्थापित किए जाएंगे जो दूर स्थित खतरों को भी देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट संजय किसने भारतीय सेना ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है दोस्तों कब? 3 मई को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। इसका उद्देश्य विचार की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट बनाना था, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के पहले हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया दोस्तों कहाँ पे या शुभारंभ किया गया है? चंडीगढ़ में। ठीक है, इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है या शुभारंभ इसका किया गया है। इसमें वायुसेना के जो वीरतापूर्वक कार्य रहे हैं उसकी प्रदर्शनी की जाएगी। और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ शुभारंभ किया गया है? चंडीगढ़ में। हाल ही में किस ने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ करी है? तो विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल दोस्तों HDFC के द्वारा लागू की गई है, प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों को बढ़ाना और जहां तक बैंक सेवाएं नहीं पहुंची है वहां तक बैंक सेवाएं पहुंचाना, याद रखना है आपको। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक भी HDFC बैंक ही था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लॉयन भेजा गया है? तो हाल ही में दोस्तों कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लॉयन भेजा गया, कहाँ के लिए? म्यांमार के लिए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली जो अंकिता श्रीवास्तव हैं, इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। इन्होंने लॉन्ग जंप में मेडल जीता तथा 2 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। लॉन्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये 2019 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, और ट्रांसप्लांट गेम्स में इन्होंने 3 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल का थिरुवन्ना वल्लाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों केरल का जो थिरुवन्ना वल्लाटोम महोत्सव है यह संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया है। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में। ठीक है, यह भगवान मधुप्पन का त्यौहार है और यह केरल का आपका त्यौहार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों, कौन सा? उत्तर प्रदेश, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यूरोप के लिए दोस्तों लूका ब्रेसेल के द्वारा हाल ही में पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है। ठीक है, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था और लूका ब्रुसेल बेल्जियम के रहने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों, कौन सा? केरल। ठीक है, इसका उद्देश्य जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन करना है। तो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य है केरल राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं कस्तूरी रे। ठीक है, कस्तूरी रे के ऊपर लिखी गई पुस्तक है कौन सी? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। इस पुस्तक के लेखक है कस्तूरी रे
और द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी लड़की से भारत के प्रथम नागरिक बनने तक का जो सफ़र तय किया गया है उसका जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। एक शिक्षिका, राज्यपाल तथा मंत्री के रूप में उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वह इस पुस्तक में बताए गए हैं। महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? वह है भारत है दोस्तों। ठीक है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो वैश्विक मातृ मृत्यु रिपोर्ट है या मृत जन्म रिपोर्ट है या नवजात मृत्यु की रिपोर्ट है, इस सूची में पहले नंबर पे कौन सा देश है दोस्तों? तो भारत इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, पूरे विश्व में ऐसे मामले 4.5 मिलियन है, जबकि भारत में अकेले ऐसे मामले 0.78 मिलियन है। महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में दोस्तों हाल ही में बिहान मेले का आयोजन किया गया है। खरीफ की फसलों के बीज को संरक्षित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो मिशन परिवर्तन दोस्तों प्रारंभ किया गया कहाँ पे? बिहार में। मिशन परिवर्तन की शुरुआत स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार लाने से है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो स्टारबेरी सेंसर दोस्तों जो कि अंतरिक्ष में तारों की सटीक स्थिति बताएगा, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो पंडित रामकिशन जी को हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान से संबंधित है, समाजवादी नेता रह चुके हैं और पूर्व एमपी भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर जो इनका योगदान है उस हेतु इन्हें दोस्तों समाजवादी नेता के योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? पंडित रामकिशन जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन जी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन इस पद पर पहुंचने वाली पहली एशियाई अमेरिका महिला है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन 2 ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? तो जो ये करीमनगर जिला है दोस्तों यह तेलंगाना राज्य का जिला है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 में जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है। इसके अंतर्गत दादरा एवं नागर हवेली, भोपाल तथा लक्षद्वीप भी शामिल हैं। किसमें? स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2.0 की जारी डेल्टा रैंकिंग सूची में। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सीयू चयन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा हाल ही में दोस्तों सीयू चयन पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखना आपको। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया, इसको सीयू चयन पोर्टल को। हाल ही में कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुकी मेइती संघर्ष यह दोस्तों मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से संबंधित है दोस्तों। क्या? ऑपरेशन गोल्डन आर्ब 6 मई 2023 को। ठीक है, ब्रिटेन के जो नए सम्राट बने हैं किंग चार्ल्स III, उनकी ताजपोशी से संबंधित है ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गोवा में किया गया है। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन दोस्तों, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है, संघाई 5 के रूप में। 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ कर दिया गया। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है बीजिंग चीन में है। भारत इसका सदस्य 2017 में बना था और हाल ही में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत के गोवा में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली गीगा चैट किसने लॉन्च की है? ठीक है, तो गीगा चैट कंपनी को दोस्तों रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह चैट कर सकता है, संवाद कर सकता है और प्रश्नों के जवाब भी दे सकता है। यह पूर्ण रूप से चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। तो चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए गीगा चैट को लॉन्च किया है। किसने? रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत गोल्डन सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन सिल्वर अवार्ड से दोस्तों चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड अमेरिका में प्रदान किए गए। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो है वह पीजीसीएल को भी मिला है। ठीक है, तो जो गोल्ड अवार्ड है वह पीजीसीएल को मिला है और वहीं जो ग्लोबल सिल्वर अवार्ड है दोस्तों यह किसको? चेन्नई मेट्रो को मिला है, याद रखना है आपको। ठीक है, कार्बन न्यूनीकरण को कम करने हेतु। अगला प्रश्न है, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास
AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में दोस्तों पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत आसियान संयुक्त समुद्र अभ्यास पहली बार हो रहा है। आसियान की स्थापना 1967 में होती है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें 11 मेंबर हैं, इसमें भारत शामिल नहीं है। फिर भी दोस्तों पहले आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सिंगापुर में किया जा रहा है, याद रखना आपको। ठीक है, यूरोप और रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप और रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों वह है भारत। कौन सा है दोस्तों? भारत है। ठीक है, भारत हर दिन दोस्तों लगभग 36,000 बैरल बेचता है। सर्वाधिक निर्यात जामनगर गुजरात से होता है, इसका रिफाइंड ईंधन का। ठीक है, क्वेश्चन है कि लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 दोस्तों प्रदान किया गया मारिया स्टेपानोवा को। किसे? मारिया स्टेपानोवा को। यह एक रूसी लेखिका है। इनको यह पुरस्कार इनके एक उपन्यास गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए दिया गया है। कौन सा? लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023। आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संबंधित गश्ती कॉर्बेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? तो भारत ने दोस्तों हाल ही में थाईलैंड के साथ में संबंधित गश्ती कॉर्बेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? अंडमान सागर में इसका आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से इसमें INS केसरी के द्वारा भाग लिया गया है। और मैत्री अभ्यास का आयोजन भी भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। ठीक है, और मैत्री अभ्यास का आयोजन भी इसी दौरान संबंधित गश्ती कॉर्बेट के 35वें संस्करण के दौरान आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आज के दोस्तों हमारे 51 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपने इससे पहले के करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है, भले ही वो उत्तराखंड की है या फिर दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल है या फिर उत्तराखंड GK की कई सारी मैराथन क्लासेस दोस्तों हैं, पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, वन लाइनर क्लासेज हैं, तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।